वाहू पंजाब के खालिस्तान सीर पर कंट्रोवर्शियल कमेंट। एक तो मैं ना तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ। आजकल ना तुम ट्विटर पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, हर आर्टिस्ट को पकड़ के बोला जाता है भाई इस पे कुछ बोलना, चुप क्यों है। अबे भाई वो आर्टिस्ट है भाई, वो गाने बना ले, बहुत बड़ी बात है भाई। उसको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, तभी तो वो आर्टिस्ट बना है। तुझे अपना घर बनवाना है, ठीक है, राय लेनी है तो किसके पास जाएगा? आर्किटेक्ट के पास जाएगा कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूं। पड़ोसी से पूछेगा क्या कि भाई मैं ना ऐसे बना ले, आप मजदूर को बता दो कैसे बनाना है, आपका तो बना हुआ है ना। बट हाँ भाई, ये प्रेशर तो रहता है हमेशा कि आप एक पार्टी को सपोर्ट करो, एक पॉलिटिकल नहीं। भाई मैं बताऊं कि मैं हूं पॉलिटिकली इग्नोरेंट, और बहुत सारे आर्टिस्ट एंटरटेनर्स होते हैं पॉलिटिकली इग्नोरेंट, इनको कुछ नहीं पता होता भाई। अगर तुम्हारे सामने कोई आर्टिस्ट कुछ बोल रहा है ना पॉलिटिकल टर्म्स पे, वो दो चीजों की वजह से बोल रहा है। एक, या तो उसे अटेंशन चाहिए, या दो, उसकी ऑडियंस ने उसको मजबूर किया है। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, बहुत कम होते हैं ऐसे आर्टिस्ट, और जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें ही करते हैं। उनके गाने भी पॉलिटिकल होते हैं, वो जरिया ढूंढते हैं, वो होते ही एक्टिविस्ट हैं और गाने जरिया होते हैं। मैं न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं हूं भाई, मैं पॉलिटिकली साइलेंट हूं। क्योंकि आई एम इग्नोरेंट, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब मैं अगर सपोर्ट लूं, मैंने कुछ खराब उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे क्या, मेरे को तो मारेंगे लोग, है ना, मैं तो मर जाऊंगा, तुम लोग पिट गया, खुश और हो जाओगे तुम लोग। अगर आप सही मायनों में बता रहा हूं ना, अगर आपको पॉलिटिकल ओपिनियन, या तो आपको सपोर्ट लेना है, या फिर आपको मतलब वो था ना, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा दिखाना है एक बड़े से स्टेज पे, तब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो। बट सही मायनों में अगर आपको पॉलिटिकल ओपिनियन लेना है, तो आप अगर किसी आर्टिस्ट से ले रहे हो, एंटरटेनर से ले रहे हो, यूर अ फकिंग फूल, यूर एन इडियट। बहुत सारे तो चूती हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री वाले जो हमारे इंडिया में बैठे हैं, जो जो पूरे डिसीजंस ले रहे हैं सब कुछ, वो तो पागल हैं। उन्होंने जो बोल दिया, हाँ बस, वो है ना काफी, उनमें दिमाग है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता है उन्हें। आर्टिस्ट क्यों सुने, आर्टिस्ट की क्यों सुने, एंटरटेनर की क्या किया है उसने इस फील्ड में। अब मैं बताता हूं, देखो मैंने अगर बोल दिया ना, मैं देखो मैं कोई भी साइड क्यों नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। मैं प्रो खालिस्तानी तो इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता ही नहीं ठीक है। और एंटी खालिस्तानी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता पंजाब शो में जा रहा हूं और मेरे पर गोली चल जाए। मेरी फटती है भाई, मैं तो बोल रहा हूं भाई, हाँ मेरी फटती है भाई, मेरे पे नहीं है भाई, मेरे पे नहीं है जी सिक्योरिटी, जी प्लस सिक्योरिटी नहीं है भाई खुदा। मैं नहीं खा सकता भाई छाती पे गोली, क्यों, मैं क्यों खाऊं? जस्ट फॉर सम फकिंग सपोर्ट, जस्ट फॉर सम फैन सेइंग हाँ भाई डब्ल्यू टेक। और भाई सही में कह रहा हूं ना, पंजाब शो में जाके अगर मेरे को गोली लग गई ना, मैं तो भाई मैं तो बोल दूंगा भाई इन्होंने मेरे पे गोली चलाई क्योंकि मेरा दोस्त भप्पा है। मैं कुछ नहीं, मैं तो सीधा इसको और पॉलिटिकल बनाऊंगा, मैं बोल दूंगा इन्होंने मेरे पे गोली चलाई क्योंकि मेरा दोस्त भप्पा है। अब आपको जो समझना समझ लो। किसी का भी ओपिनियन इस टाइम पे ना उसका खुद का नहीं है, और मैं नहीं मान सकता भाई कि, और एक तो ये डब्ल्यू एल भाई, इतनी बड़ी भाई पॉलिटिकल बात हो रही है भाई, सारे मतलब भाई बातें हो रही, वायलेंस हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ये बकचोदी हो रही है, और इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स को इन्होंने डब्ल्यू और एल से बांध दिया भाई। पूरा इतना भाई, गोलियां चल गई है भाई, इन सब चीजों डब्ल्यू और एल होगा भाई अब तो। नहीं 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 नहीं, वो सब रोको, डब्ल्यू और एल करते हैं पहले। तो क्या है भाई, पॉलिटिकल ओपिनियन देने का मतलब क्या है फिर भाई? मैं कुछ भी बोल लूं, तुम्हारे को उसके बाद डब्ल्यू या एल करना है, या तो ये हो कि उस बात पे चर्चा हो, डिस्कोर्स हो, नहीं हो रहा ना, डब्ल्यू और एल हो रहा है उस बात पे। गान मरा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स, घंटे से हो रही है पॉलिटिकल डिस्कोर्स, घंटे से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वर्चू सिग्नलिंग हो रही है भाई। तुम ये भी तो देखो किससे पूछ रहे हो भाई, इस पॉलिटिकल चीज के ऊपर तुम कुछ ओपिनियन क्यों नहीं देते भाई? मैंने लास्ट चीज पता है क्या बोली थी, मेरा लास्ट जोक क्या चाहता, मैं गया लालपाथ लैब्स यूरिन टेस्टिंग के लिए, मैं पी गया, ये था मेरा लास्ट अच्छा जोक। तुम मेरे से पूछ रहे हो क्या, क्यों, ये क्या शिट है भाई, ये क्यों है? मुझे तो करना ही नहीं भाई, कोई भी चीज हो जाए पॉलिटिकल, मेरे को बात करनी नहीं है उस पर, सिंपल एज दैट। क्योंकि आई फील लाइक मैं अगर पॉलिटिक्स और इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, मैं जिन लोगों को अकल है, जिन लोगों को सही में इसके बारे में पता है, जिन लोगों ने बहनचो पेपर लिखे हैं, उन लोगों को मैं कर रहा हूं साइलेंस। सिंपल। स्टेज पे अगर अनपढ़ लोग चढ़ रहे हैं, पागल, जस्ट बिकॉज उनके पास क्लाउट है, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैपन फॉर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, फॉर एनीथिंग। बट हाँ मैं ये बोलूंगा भाई, जो लोग कर रहे हैं उनकी ना गूदा है भाई, और वो गूदा दिखता है भाई। बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। मैं करना ही नहीं चाहता क्योंकि ना भाई बताऊं क्या हो जाता है, तुम एक बार स्टार्ट कर दो, अब इस पे बोल, अब उस टाइम, अब इस पे बोल, अब इस पे बोल, तब क्यों चुप था, अब क्यों बोल रहा है, अब इस पे बोल, क्यों बोलूं भाई मैं?
हर चीज पे भाई वही चीज हो गई, अब इस पे क्यों नहीं बोल रहा, अब उस पे क्यों नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि भूल गया भाई मैं बोलना, सो रहा था उस टाइम पे भाई, मैं भाई मुठ मार रहा था भाई उस टाइम पे, मैं भाई खाना खा रहा था भाई, मम्मी ने फोन ले लिया था भाई, एग्जाम चल रहे थे, इसलिए नहीं बोला भाई। एक तो भाई पॉलिटिक्स के नाम पे इन लोगों ने अगर हिपोक्रेसी दिखा दी तुम्हारी कि भाई उस टाइम पे नहीं बोला, इस टाइम पे बोल रहा है, हिपोक्रेट। हाँ भाई सुनो, ये है पोस्ट मॉडर्न दुनिया, यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है पोस्ट ट्रूथ, ठीक है। हिपोक्रेसी इज द नेक्स्ट थिंग आफ्टर ट्रूथ, ठीक है। आपका सच, मेरा सच, मेरा सच, सिंपल। वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलता है, मुझे मैं ऐसा ही हूं। पोस्टमार्टम दुनिया, पोस्ट मॉडर्न बोला भाई, पोस्टमार्टम दुनिया।